अडानी ग्रुप में जो वर्डिक्ट आना था जजमेंट का वो आ चुका है, तो उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो डाली तो उसको चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिटेल में क्या चीज़ है। बाकी स्टॉक्स पे थोड़ी सी बात कर लेंगे, उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। जो तेजी थी वो थोड़ी सी कम हुई है। अगेन काफ़ी 10-12% से तेजी थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी हिंदी में डाला है मैंने, इसको अंग्रेजी में भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं भाई, टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या क्या चीज़ डाली, तो उसको चेकआउट कर लेना। आप भी अपने आप से भी देख सकते हैं, तो देख सकते हो। सीधे सीधे सीजीआई ने कहा है भाई सेबी का जो ढांचा है उसमें अदालत के पास मतलब इतनी पावर नहीं है कि उसमें प्रवेश कर पाए या जो भी है, ठीक है। इसके अलावा बीएफपीआई और एलडीओआर नियमों पर अपने संशोधनों को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देशित देने के लिए कोई वैधाधार नहीं ठहराया और नियमों में कोई खामी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल मतलब क्लीन चिट है। इसके अलावा देखोगे सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है, और उन्होंने कहा है सॉलिसिटर जनरल ने, ध्यान रखते हुए हम सेबी को इन 2 मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। तो ये जो खबर थी ना 3 महीने वाली, इसी वजह से जो स्टॉक्स हैं उनमें वो तेजी, क्योंकि अब पेंडिंग फिर हो गया ना 3 महीने के लिए, इसी वजह से जो तेजी थी वो थोड़ी सी यहाँ कम हो गई। और इसके अलावा देखोगे सुप्रीम कोर्ट का मानना है जांच को सेबी से एसआईटी को इंस्तारित करने का कोई इरादा नहीं है, धारा नहीं है, क्योंकि भाई पिटिशनर कह रहे थे भाई एसआईटी को दो, एसआईटी को दो, तो वो कैंसिल कर दिया। इसके अलावा आप देखोगे जांच इंस्तारित करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है, ठोस औचित्य के अभाव में इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ हो तो भाई कंडीशन ऐसी हो तब कर जा सकते हैं, बट ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे वैधानिक नियमों पर सवाल उठाने के लिए अखबारों की रिपोर्टों और तीसरे पक्ष संगठनों में भरोसा करना आदमी को प्रेरित नहीं करता है, उन्हें इनपुट माना जा सकता है, लेकिन सेबी की जांच पर संदेह करने के लिए निर्णय सबूत नहीं है। किसी ने कहा था कि भाई आज सेबी की जांच में मतलब जो भी पिटीशन डाली थी, तो वहाँ पे इन्होंने कहा भाई ये जो न्यूज़पेपर पोर्टिकल आर्टिकल को एज ए आप इनपुट के रूप में मान सकते हो, बट सेबी की जो भी जांच है वो हमारे लिए सबसे मेन है। बाकी ऐसे क्या अखबारों में छप रहा है हम उस पर आर्टिकल पर ध्यान, मतलब आर्टिकल को हम वो नहीं मानते, वैध इतना वैलिड नहीं मानते, ठीक है। तो वो है वहाँ रिजेक्ट कर दी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, ठीक है। और इसके बाद अगर थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे देखोगे इन्होंने कहा है कि भारत सरकार और सेबी इस पर गौर करेगी, शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कानून का कोई उल्लंघन हुआ है, यदि हाँ तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें। बाकी कार्रवाई तो वहाँ अमेरिका में जाके क्या ही कर पाएंगे, बट अगेन उन्होंने अपना जो वर्डिक्ट सुनाना उसमें कह दिया। और ये चीज़ें थी कुछ जो हमने डिस्कस कर ली हैं। थोड़े से स्टॉक्स पे थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे अडानी एनर्जी सोल्यूशन जो स्टॉक्स मैंने बताए थे उनमें अभी भी काफ़ी तेजी है, 10% की तेजी लगभग है। एटीजीएल में 10% सर्किट लगा था, बट अगेन 6.5% की तेजी है। अडानी ग्रीन में भी देखोगे 3.5% की, अडानी बिल्मर में 4% की, अडानी पोर्ट में कम तेजी है, अडानी पावर में 3.5% की, अडानी एंटरप्राइजेज में देखोगे तो वहाँ भी थोड़ी तेजी कम हुई है। बाकी एसीसी अंबुजा में तो मतलब इतनी ज़्यादा तेजी देखने को मिली भी नहीं थी, और ना अभी भी तेजी इतनी थी नहीं। मार्केट भी थोड़ी वीक थी। मुझे लगता है आपको थोड़े दिन होल्ड करके रखना चाहिए, ऑल्दो 3 मंथ कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और 3 मंथ के बाद आपको इलेक्शन भी होते दिखेंगे, तो डबल धमाका हो सकता है वहाँ पे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस इसलिए रखना है, आप किस मतलब अडानी ग्रीन में जाना चाहते हो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 45 गीगावाट, अडानी बिल्मर में एफएमसीजी के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अडानी एनर्जी सोल्यूशन में जा सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब रिलेटेड जो भी है उनका काम आपको पता ही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी इलेक्ट्रिक और बाकी बहुत सारा काम है इनका भी। बाकी कौन सा रह गया, अडानी बिल्मर हो गया, अडानी गैस हो गया, अडानी ग्रीन भी हो गया, एटीजीएल हो गया अपना उसके लिए। ईवी के लिए अगर जाना चाहो 75,000 ईवी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन इनका प्लान है 2030 तक। तो इस तरीके के व्यू के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर नीचे मिले तो जा सकते हो। कुछ स्टॉक्स में बहुत वैल्यू मैंने बताई दी थी, एटीजीएल हो गया, और अपना ग्रीन भी अब थोड़ा भाग चुका है, बट अब तो भाग ही गया है, लेकिन एनर्जी सोल्यूशन, एटीजीएल और एडब्ल्यूएल अभी भी बहुत ज़्यादा इतने भागे नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो व्यू बताती है इंडिया एंड मर्जी आपकी, पैसा आपका फर्नीचर पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो, सुनी सबकी करनी अपनी चैनल, अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस कर देना। जय हिंद दोस्तों।